व्हाट्सअप अनुदया दिस साइड एंड वेलकम टू अनुदया व्लॉग्स। गाइस, अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है, पहले वो वहाँ जाके फॉलो करो। एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड दोज हु हैवंट चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़ गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच इट, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, लाइक GT इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ पोस्ट करी हुई, बेस्ट कोर्सेज फॉर आर्ट्स स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, my PT exam day vlog and PT exam pattern and documents required when you apply for university। ऐसे एक दो इम्पॉर्टेंट वीडियोस और हैं गाइस, तो पहले वो जाके चेक करना। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। So guys, today's video is all about how I paid my university fees step by step। So guys, उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक डाउट, मतलब कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि अगर आपका ऑफ़र लेटर अगस्त में आ गया था तो आपने अब तक उसकी फ़ी पे क्यों नहीं की थी, अगर अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आते हुए भी आपने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था। अब मैं उसका रीज़न बताती हूँ गाइज़। आई हैड सम हेल्थ इश्यूज़ और अगस्त में मेरा जैसे ऑफ़र लेटर आ गया था तो फैब इनटेक के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैंने सोचा पहले अपना ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। सो ये मेरा रीज़न था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपको मेरा ऑफ़र लेटर तो दिख ही गया होगा, इसकी जो मुझे फ़ी पे करनी थी दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 17,000 समथिंग, इधर आपको दिख रहा होगा। तो गाइज़ मेरी एजेंट ने मुझे क्या बोला कि लाइक कन्वेयर ऐप वगैरह के थ्रू अगर हम ऑनलाइन ये पे करेंगे तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मनी डिडक्ट होगा, फ़ी के साथ एक्स्ट्रा मनी डिडक्ट होगा। तो आप एक काम करिए, आप डायरेक्टली बैंक से अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवाइए। उसके बाद ये चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने मेरी एजेंट जैसे लीव पे थी दिवाली वगैरह के कारण, तो मेरा ऑफ़र लेटर अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि पहले अपनी फ़ी पे कर दे, जब तक वो फ़ी वहाँ जाएगी तब तक हम ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी से अपना ओवरसीज़ हेल्थ कवर इंश्योरेंस नहीं लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले कॉस्टली देते हैं। वो आपको INR 20-25,000 का डिफरेंस उसमें दिख जाएगा अगर आप खुद लेते हो या फिर उनके थ्रू लेते हो, तो आपको इसमें इतना मेजर डिफरेंस दिख जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी फ़ी कैसे पे करी। अब हम गए, मेरे फादर का जो अकाउंट है अपने होम ब्रांच में गए, तो गाइस उन्होंने बोला कि जो हमारी होम ब्रांच है वहाँ से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो आप एक काम करिए, आप पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले बैंक में जाइए, वहाँ से आप अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवाइए। अब हम नेक्स्ट डे यानी कि आज हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में गए, वहाँ पे जाने के बाद हमने बोला कि हमें अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवानी है। देन दे गेव अस वन फॉर्म, उसमें हमें अपना फ़ी जितनी फ़ी डिपॉज़िट करवानी थी वो मेरे फादर के पैन कार्ड डिटेल, अकाउंट डिटेल्स और मेरी। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो वो फॉर्म होता है उसमें आपको अपना फुल नेम, स्टूडेंट ID ये पक्का मेंशन करनी होती है। अगर आप ने ये मेंशन नहीं किया तो जो TT रिसीट हमें बाद में मिलती है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होगी। और यूनिवर्सिटी वाले और जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट नोट यही होता है कि अगर आप बैंक के थ्रू अपना डिपॉज़िट करवाते हो तो हमें उस पर फुल नेम और स्टूडेंट ID चाहिए होती है, वरना हम ये मानेंगे कि आपकी फ़ी डिपॉज़िट नहीं हुई है। अब बात करते हैं, उसमें ये हो गया डिटेल। तो आज का जो एक्सचेंज रेट चल रहा था वो था 54 रुपीज़ 25 पैसे समथिंग ऐसा था गाइज़। तो अब बात करते हैं, हमारा हो गया सब कुछ, हमने वो फॉर्म सबमिट कर दिया। अब उसके साथ जो हमारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो था एक मेरा पासपोर्ट, मेरे फादर का पैन कार्ड, बैंक की कॉपी और मेरा ऑफ़र लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट लगे थे। इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगा। अब मैं बताती हूँ, हमने उनसे पूछा कि हम अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवा रहे हैं, इसके साथ हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देना। देन दे सिंपली डिनाइड इट कि आपकी जो फ़ी है, जो मेरी 17,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी थी, वो INR में कन्वर्ट करने के बाद
वो हो रही थी 9,27,000 रुपीज़। तो बोलते कि आपका सिर्फ ये डिडक्ट होगा, इसके अलावा आपका कुछ डिडक्ट नहीं होगा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो अभी टीटी रिसीट चाहिए, क्योंकि मुझे अपने एजेंट को देने हैं और एजेंट को वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है। देन दे सेड कि आज नहीं आएगी, आज शाम तक आएगी। टीटी रिसीट जो होती है वो शाम तक आएगी और आप उसको कल आके ले जाना, या फिर शाम को हम भेज देंगे। अगर आज नहीं आए तो कल वो पक्का आ जाएगी। अब मैं इधर क्या सजेस्ट करूँगी कि कुछ लोग होते लाइक अपनी डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करा देते हैं फ़ी। अब बैंक का क्या प्रोसेस होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट से वो दिल्ली कैपिटल में भेजते हैं, दिल्ली से फिर मुंबई जाता है, और मुंबई से जो स्पेसिफिक कंट्री जहाँ भेजना होता है वहाँ जाती है फ़ीस। अब मेरा इसमें क्या फ़ायदा हो गया कि मैं दिल्ली में थी तो मैंने अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट में डिपॉजिट करवाया, और वो वहाँ से मुंबई और मुंबई वाए ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई, मतलब कल तक पहुँच जाएगी। सिर्फ एक दिन का टाइम लेता है इसमें। अगर आप अपनी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करवा रहे हो ना, तो फ़ी वहाँ तक जाने में ना 3 से 4 दिन का टाइम ले लेती है। ठीक है, तो गाइस हो सकता है अगर आपके दिल्ली या मुंबई नियर बाय हो, मैं नहीं कह रही स्पेशली आप वहाँ जाओ, अगर आपके नियर बाय हो तो आप वो वहाँ से जाके करवा लेना, उसमें आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। अब 2 या 3 बजे हमारे पास मैसेज आता है कि आपकी फ़ी जो आपके फ़ी के पैसे थे वो डिडक्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया कि 13,847 रुपीज़ और डिडक्ट हुए हैं। फिर हमने उनके पास कॉल किया कि भाई आपने तो बोला था कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, तो अभी 13,000 ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ क्यों डिडक्ट हुए हैं। देन दे सेड कि मैम ऐसा होता है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख तक का ट्रांजैक्शन करते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक अप्रैल टू मार्च अगर आप 7 लाख तक का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, अब जो 9,27,000 था उसमें से हमने 7 लाख माइनस किए हैं, इट मीन्स 2,27,000 बचा है। उस पे 5% टैक्स लगा है, और वो टैक्स 13,847 जो भी ऑलमोस्ट 14,000 है, वो आपका चार्ज लगा है। देन आई सेड ओके चलो ठीक है, अब हो गया सो हो गया, इसके अलावा कर भी क्या सकते थे, फ़ी तो भरनी ही थी। तो एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो आपकी आगे एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। जैसे हम अपनी होम ब्रांच में गए थे तो उन्होंने हमें डायरेक्टली बोल दिया था कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट में चले जाओ। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें सबसे पहले क्या बोला कि आप अपनी होम ब्रांच से एप्लीकेशन मेल करवाओ, जिसमें आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका CIF नंबर होगा, आपका पैन नंबर होगा, और आपको कितनी फ़ी डिपॉज़िट करवानी है विद करेंसी, कौन सी करेंसी के साथ करवानी है। सो गाइस ये चीज़ मैं भूल गई थी, जिससे मेरा एक दिन वेस्ट होता, बट मैंने मेरे भाई को भेज दिया था कि जाओ बैंक में जाओ और ये एप्लीकेशन मेल करवा के, तो उससे हो गया। तो गाइस अगर ये चीज़ आप नहीं करवाओगे तो आपका भी एक दिन डिले हो जाएगा, और जब तक ये चीज़ नहीं करवाओगे वो आपकी एप्लीकेशन यानी कि फ़ी डिपॉज़िट वो आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अराउंड 3:45 मुझे अपनी TT रिसीट मिल गई थी। बैंक वालों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेरी TT रिसीट सेंड कर दी थी, और उसके बाद प्लीज़ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक स्टूडेंट ID, अपना गिवन नेम, फुल नेम, सब कुछ अच्छे से चेक करना TT रिसीट्स पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी ना तो सोच लो आपकी फ़ी डिपॉज़िट आपके वाले कोर्स में यानी कि जो आपका अकाउंट है स्टूडेंट ID है उसमें डिपॉज़िट नहीं हुई है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत सिंपल स्टेप्स में करके बताया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रहते हैं फ़ी के रिगार्डिंग या ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस एज मच एज आई कैन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।